दोस्तों, क्या आपने कभी अपने बैंक अकाउंट को देखकर ऐसा महसूस किया है कि कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा जैसे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है? कभी महीने के पहले हफ्ते में ही बिल और खर्चे आपके सारे पैसे खा जाते हैं। कभी अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। आप सोचते हैं कि शायद ज्यादा कमाना ही इसका हल है, लेकिन सच तो यह है कि बिना सही पैसे की प्लानिंग के लाखों की कमाई भी आपको चैन और सुकून नहीं दे पाती। ये दर्द हर उस इंसान का है जो दिन रात मेहनत तो करता है, लेकिन पैसों के मामले में कभी संतुलन नहीं बना पाता। यही वजह है कि आज मैं अपने चैनल माइंड बॉडी किताबें पर आपके लिए लेकर आया हूं। एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है और योर वर्थ, दी अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान, जिसे लिखा है एलिजाबेथ वॉरेन और अमीलिया वॉरेन त्यागी ने। ये किताब आपको पैसों का ऐसा फॉर्मूला देती है जिससे आपकी कमाई सिर्फ खर्चों में नहीं जाएगी, बल्कि आपको सुरक्षा, आजादी और मन की शांति भी मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, न कि आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहें? तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। महीने की पहली तारीख को जब पैसा अकाउंट में आता है तो लगता है इस बार सब कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस, कार या बाइक की ईएमआई और बाकी जरूरी खर्चे आते ही बैलेंस तेजी से घट जाता है। दूसरे हफ्ते तक अकाउंट का हाल देखकर लगता है कि जैसे किसी ने अदृश्य नल खोलकर सारा पैसा बहा दिया हो। महीने के आखिरी दिनों में लोग छोटी छोटी चीजों पर भी सोचना शुरू कर देते हैं कि अगले वेतन आने तक गुजारा कैसे होगा। इस पूरे चक्र में थकान, तनाव और डर हमेशा साथ रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए या बिजनेस में थोड़ा और पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हकीकत यह है कि जिन लोगों की आमदनी दोगुनी भी होती है, वही कहानी उनके साथ भी होती है। बस उनके खर्चे और जिम्मेदारियां भी उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं। हम जितना ज्यादा कमाने लगते हैं, उतनी ही जल्दी नए खर्च हमारे जीवन में जगह बना लेते हैं, और नतीजा वही शून्य बैलेंस। यही वजह है कि केवल इनकम बढ़ाने से कभी समस्या खत्म नहीं होती। असल समस्या कमाई की कमी नहीं, बल्कि पैसों के सही मैनेजमेंट की कमी है। हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि जरूरत और चाहत में फर्क कैसे किया जाए, और बिना इस फर्क के हमारी पूरी कमाई ऐसे खर्चों में बह जाती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। एक फोन की सेल देखी और खरीद लिया, एक महंगा डिनर प्लान बना लिया, और फिर सोचते रह गए कि महीने के आखिर में पैसे कहाँ गए। बिना किसी स्पष्ट योजना के हम पैसे को बस आते और जाते देखते रहते हैं। पैसों का कोई सिस्टम नहीं होने की वजह से बचत तो दूर, इमरजेंसी में भी भरोसा करने लायक कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे इस आदत का असर हमारी मानसिक शांति, रिश्तों और आत्मविश्वास पर पड़ता है। सही दिशा और प्लानिंग की कमी हमें उसी चक्रव्यूह में फंसा कर रखती है, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें। यही वो मोड़ है जहां समझना जरूरी है कि इस समस्या का हल केवल अधिक कमाई नहीं है, बल्कि अपने पैसे के लिए एक नया तरीका बनाना है। किताब और योर वर्थ इसी जगह पर हमारे लिए रास्ता खोलती है और बताती है कि इस गड़बड़ाए हुए चक्र से निकलकर कैसे संतुलित और सुरक्षित वित्तीय जीवन जिया जा सकता है। अगले हिस्से में हम उस समाधान पर बढ़ेंगे जो इस समस्या को बदल सकता है। अब जब हमें समझ आ गया है कि समस्या सिर्फ कमाई की नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की है, तो चलिए बात करते हैं उस हल की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब ऑल योर वर्थ में एलिजाबेथ वॉरेन और अमीलिया वॉरेन टाइगी ने एक बेहद आसान और सीधी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पैसे को सही अनुपात में बांट ले, तो पैसा कभी आपका तनाव नहीं बनेगा, बल्कि धीरे धीरे आजादी का एहसास दिलाएगा। इस फार्मूले का नाम है 50-30-20 रूल। ये सुनने में जितना सरल है, असर में उतना ही गहरा है। इस नियम के अनुसार आपकी हर कमाई को 3 हिस्सों में बांटना है। सबसे पहला हिस्सा 50% का है जो आपकी जरूरतों के लिए है। जरूरत मतलब वो चीजें जो आपकी जिंदगी को चलाने के लिए अनिवार्य है, जैसे किराया, होम लोन की ईएमआई, खाना, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस, जरूरी इंश्योरेंस। दूसरे हिस्से में आता है 30% जो आपकी इच्छाओं के लिए है,
ये वो पैसा है जो आप अपने शौक और पसंद की चीजों पर खर्च करते हैं, जैसे बाहर खाना, छुट्टियां, गाड़ी बदलना, कपड़े खरीदना, नई गैजेट्स। और आखिरी हिस्सा है 20% का, जो आपकी बचत और कर्ज चुकाने के लिए है। यही हिस्सा आपको आने वाले समय में सुरक्षा और स्थिरता देता है। शायद पहली बार सुनने में ये नियम बहुत साधारण लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जब आप अपनी सैलरी या कमाई को इस तरह बांटना शुरू करते हैं, तो अचानक आपको ये दिखने लगता है कि आपका पैसा कहाँ बह रहा था और कहाँ रुकना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कमाई 50,000 रुपए है, तो 25,000 जरूरतों में, 15,000 इच्छाओं में और 10,000 बचत में जाएंगे। इस तरह महीने की शुरुआत में ही एक स्पष्ट रोड मैप बन जाता है। बहुत से लोग यहां सोचते हैं कि क्या यह संभव है कि मैं जरूरतों को 50% तक ही सीमित रखूं। इसका जवाब है हाँ, लेकिन शुरुआत में इसके लिए थोड़ा साहस और प्लानिंग की जरूरत होगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जरूरत और इच्छा को मिलाकर खर्च करते हैं। जैसे अगर आप कार बदलने की सोच रहे हैं, तो ये जरूरत नहीं है बल्कि इच्छा है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई ये जरूरत है। इसी फर्क को सही से समझना इस नियम का पहला कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि 30% इच्छाओं में क्यों? क्या इसका मतलब है कि हमें मजे करना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह आपको जीवन का आनंद लेने से रोकती नहीं है। ये कहती है कि आप जितना मन चाहे मजे करें, लेकिन एक सीमा के भीतर। जब आप जानते हैं कि हर महीने 30% पैसा सिर्फ आपकी खुशी के लिए है, तो आप बिना अपराध बोध के वो चीजें कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है आखिरी 20% का। यही वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। यह हिस्सा आपकी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। इस पैसे को सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड में डालिए। फिर अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में लगाइए और धीरे धीरे निवेश शुरू कीजिए। आप सोचिए, अगर अगले 5 साल में आपने इस 20% को अनुशासन के साथ बचाया, तो कितनी राहत होगी। एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी भी आपको डराएगी नहीं। और जब बचत बढ़ेगी तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रिया की नौकरी है और उसे 60,000 रुपए महीना मिलता है। पहले वो हर महीने इतना खर्च करती थी कि महीने के अंत में अकाउंट खाली हो जाता था। उसने 50-30-20 रूल अपनाने का फैसला किया। उसने 30,000 जरूरतों के लिए, 18,000 इच्छाओं के लिए और 12,000 बचत और कर्ज चुकाने के लिए फिक्स कर दिए। पहले 2 महीने थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन तीसरे महीने से रिया को खुद समझ आने लगा कि कहां कटौती करनी है और कहां खर्च करना ठीक है। 1 साल बाद उसने अपना पहला इमरजेंसी फंड बना लिया और क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी आधा कर दिया। इस नियम का एक और बड़ा फायदा है मानसिक शांति। जब आपके पास पहले से ही ये तय हो कि कौन सा पैसा कहां खर्च करना है, तो पैसा खर्च करने का डर और पछतावा खत्म हो जाता है। आप सोचकर खर्च करते हैं, और जब शौक के लिए खर्च करते हैं, तो बिना किसी ग्लानि के करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें ये नियम अपनाने के लिए बड़ी एक्सेल शीट या कोई स्पेशल ऐप चाहिए, लेकिन सच ये है कि आप सिर्फ कागज और पेन से भी शुरू कर सकते हैं। महीने की सैलरी आए और तुरंत उसका 3 भाग कर दीजिए। जरूरतों का पैसा अलग रखिए, इच्छाओं का पैसा अलग और बचत का हिस्सा तुरंत किसी अलग अकाउंट या फंड में डाल दीजिए। यह प्रक्रिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही असरदार है। और हां, यह भी सच है कि शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं चाहकर भी 20% बचत नहीं कर पा रहा। यह बहुत सामान्य है। इसलिए शुरुआत में जितना हो सके उतना बचाइए, लेकिन हर महीने इस प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि खर्च अपने आप अनुशासित होने लगे हैं। इस नियम की असली ताकत यह है कि यह किसी भी इनकम वाले व्यक्ति के लिए काम करता है। चाहे आपकी सैलरी 20,000 हो या 2 लाख, यह बैलेंस आपको हमेशा स्पष्ट दिशा देगा। और जब आपके पास दिशा होती है तो पैसा आपका दुश्मन नहीं, बल्कि साथी बन जाता है। सोचिए, अगर हर महीने आप पहले दिन ही अपने पैसों को इस तरह बांट दे, तो महीने के आखिरी दिनों में वो बेचैनी और डर खत्म नहीं हो जाएगा।
न सिर्फ खत्म होगा बल्कि कुछ महीनों में आपको यह फर्क साफ साफ दिखने लगेगा कि आपकी जिंदगी कितनी शांत हो रही है। यही वो बदलाव है जो ऑल योर वर्थ नाम की किताब आपसे कराना चाहती है। अब जब 50-30-20 का बेसिक नियम साफ हो गया है, तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये तीनों हिस्से असल में होते क्या है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं पहचानेंगे कि किस खर्चे को किस हिस्से में रखना है, तब तक ये फार्मूला केवल कागज पर ही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जरूरतों की। जरूरतें वही होती हैं जो आपके जीने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। इसमें सबसे पहला आता है घर का खर्च, जैसे किराया या होम लोन की किस्त, बिजली पानी गैस जैसे बिल, बेसिक ग्रोसरी, बच्चों की स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन और जरूरी इंश्योरेंस, ये सब जरूरतों में गिने जाते हैं। जरूरतों का खर्च वो खर्च है जिसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहां सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि हम बहुत सी इच्छाओं को भी जरूरत मान लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मेरे लिए हर साल नई कार खरीदना जरूरी है। असल में ये इच्छा है, जरूरत नहीं। एक और उदाहरण, हर महीने बाहर खाना खाना जरूरी नहीं, यह इच्छा है। इसलिए जब भी आप कोई खर्च करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये मेरे लिए अनिवार्य है या मैं इसे बिना भी जी सकता हूं? ये एक साधारण सवाल है, लेकिन हर बार आपका जवाब आपके लिए स्पष्टता ला देगा। अब आते हैं इच्छाओं पर। इस हिस्से को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इच्छाओं का हिस्सा मतलब फिजूल खर्ची, लेकिन ऐसा नहीं है। इच्छाएं जिंदगी को रंगीन और मजेदार बनाती हैं। सोचिए, अगर जीवन में सिर्फ जरूरतें ही पूरी करनी हो और कभी अपनी खुशी के लिए कुछ ना करें, तो वो जिंदगी कितनी बेजान हो जाएगी। इच्छाओं का हिस्सा आपको वही खुशी और ताजगी देता है। इसमें आता है दोस्तों के साथ बाहर जाना, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना, शॉपिंग करना, नए गैजेट्स खरीदना, घूमना फिरना, गाड़ी अपग्रेड करना या कोई ऐसा शौक जिसे पूरा करने में खर्च आता हो। किताब कहती है कि आप इन सब चीजों का मजा जरूर लें, लेकिन उतना ही जितना आपके 30% हिस्से में फिट हो। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी मजेदार भी रहे और सुरक्षित भी, तो इच्छाओं का हिस्सा न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और न बहुत कम। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपके आने वाले कल का चेहरा बदल सकता है, बचत और कर्ज चुकाने का हिस्सा। ये 20% का हिस्सा आपकी ढाल है। सबसे पहले इस हिस्से को इमरजेंसी फंड बनाने में लगाइए। सोचिए, अगर आपके पास 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा किसी सेफ अकाउंट में पड़ा है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कोई भी इमरजेंसी, नौकरी का रिस्क, मेडिकल खर्च, कुछ भी आए, आप डरेंगे नहीं। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद यही पैसा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करें। खासकर अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसा महंगा कर्ज है, तो पहले उसे खत्म करें। धीरे धीरे जब ये बोझ हल्का हो जाएगा, तो इसी हिस्से का पैसा निवेश में लगाना शुरू कीजिए। किताब कहती है कि निवेश का मतलब सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट फंड, पीएफ, म्यूचुअल फंड या कोई भी ऐसा साधन जहां पैसा समय के साथ बढ़ सके। यहां आपको एक और खास बात समझनी होगी। बचत करना केवल पैसा जमा करने का नाम नहीं है, ये मन की शांति खरीदने का सबसे बड़ा जरिया है। जब आप बचत करते हैं, तो आपको पता होता है कि कोई भी मुश्किल आए, आप संभल सकते हैं। यह आत्मविश्वास आपको हर दिन मजबूत बनाता है। इस नियम को अपनाते समय सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जरूरत और इच्छा में अंतर करना सीखें। हर बार खर्च करने से पहले सोचिए कि ये खर्च मेरे 50% में आता है या 30% में। अगर कोई खर्च 20% में आता है, तो क्या मैं उसे आगे बढ़ने में इस्तेमाल कर सकता हूं? धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपको यह फर्क करने में मुश्किल नहीं होगी। इस नियम का एक और फायदा है कि आप अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से जीना सीखते हैं। क्योंकि अगर हम पूरी जिंदगी सिर्फ बचत और जरूरतों में फंसे रहें, तो जिंदगी नीरस हो जाती है। इसलिए किताब का यही संदेश है कि पैसा आनंद के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है, लेकिन संतुलन के बिना दोनों नहीं मिलते। तो जब आप अपने पैसों को इस तरह 3 हिस्सों में बांटते हैं,
तो आपके पास एक ऐसा नक्शा तैयार हो जाता है जिसमें रास्ता भी साफ है और मंजिल भी। आप जानते हैं कि महीने का हर पैसा कहां जा रहा है और आप खुद को बिना तनाव के जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस 50-30-20 नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। तरीका बहुत सीधा है और इसे कोई भी शुरू कर सकता है। सबसे पहले महीने की कमाई और खर्च का साफ हिसाब बना लें। एक बार कागज पर लिखने से आपको खुद दिखने लगेगा कि पैसा कहां बेवजह जा रहा है। दूसरा, जरूरत और इच्छा का फर्क करें। जरूरतें वो हैं जिनके बिना जिंदगी रुक जाएगी और इच्छाएं वो हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है। तीसरा, महीने की शुरुआत में ही अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटें। पहले 20% हिस्सा बचत या कर्ज चुकाने के लिए अलग कर दीजिए। फिर 50% जरूरतों और 30% इच्छाओं के लिए रखें। चौथा, महीने के अंत में 10 मिनट निकालकर देखिए कि आपने कितना पालन किया। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। शुरुआत के कुछ महीने थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टम बनता है, पैसे का तनाव खुद ब खुद कम होने लगता है। इस तरह छोटे छोटे कदम आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। नियम को शुरू करना आसान है, लेकिन असली काम है इसे लंबे समय तक बनाए रखना। इसके लिए कुछ छोटी बातें याद रखें। इसे बोझ नहीं, आदत बनाएं। जैसे बिल समय पर भरते हैं, वैसे ही महीने की शुरुआत में पैसा 3 हिस्सों में बांटने की आदत डालें। हर महीने 5 से 10 मिनट निकालकर देखें कि कहां गलती हुई और अगले महीने सुधार करें। अगर किसी महीने खर्च बढ़ भी जाए तो खुद को दोषी मत माने, बस फिर से पटरी पर लौट आएं। छोटे लक्ष्य बनाएं। पहले इमरजेंसी फंड, फिर कर्ज खत्म करना, फिर निवेश। धीरे धीरे ये आदत मजबूत होगी। और सबसे जरूरी, परिवार या करीबी लोगों को इस सफर में शामिल करें। जब सपोर्ट मिलता है तो ये काम आसान और मजेदार बन जाता है। कुछ महीनों बाद आप खुद देखेंगे कि पैसा अब तनाव नहीं, बल्कि सुकून का जरिया बन गया है। किताब ऑल योर वर्थ बताती है कि पैसे की सही योजना और संतुलित बजटिंग से हर कोई वित्तीय तनाव से बाहर आ सकता है। इसमें 50-30-20 नियम दिया गया है, जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा भी देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल माइंड बॉडी किताबें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपके सुझाव और सवाल नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।